गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों अपन यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 16 आज पढ़ेंगे। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 15, जो कि किस पे रिलेट कर रहा था, एनवायरनमेंट स्कैनिंग पे। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग में हमने कॉस्मिक एनालिसिस और मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर पेस्टल एनालिसिस, ये दोनों टॉपिक अपन ने कवर किए थे। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फिजिबिलिटी स्टडी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। फिजिबिलिटी स्टडी एक मैनेजमेंट द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट, जो भी नया काम, जो भी नया वर्क आप करने वाले हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस प्रोजेक्ट और उस वर्क को आप पहले चेक कर लें कि क्या इस प्रोजेक्ट में कोई पोटेंशियल है या नहीं, या ये जो प्रोजेक्ट या जो वर्क आप कर रहे हो क्या यही आपके पास एक फाइनल सॉल्यूशन है या ऑल्टरनेटिव है, या इसके अलावा कोई और अलग प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हो। मैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर की अपन बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस कॉमन इस चीज़ से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं प्रोडक्ट ए बनाने के लिए अपना काम करना चाहता हूँ, तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर पहले मुझे ये देखना है कि ये जो मैं प्रोडक्ट ए बनाने या इसका बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, क्या ये मेरा ऑप्शन सही है, या इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी या कोई भी, क्या मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को चेक करने का जो काम है वो हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। अब देखिए, तो प्रोजेक्ट जो है वो दो रीजंस की वजह से इनिशिएट किए जाते हैं। पहला रीज़न क्या आता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सिस्टम के अंदर है। यदि आप चीज़ों को सिस्टमेटिक करेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, वो एक प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। और दूसरा, आपको लगता है कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तभी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं, इस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यदि आपको नज़र आता है कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है किसी पुरानी चीज़ में कुछ इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी, जैसे किसी चीज़ को अपग्रेड करना। आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप देखते हैं ना, बाय डे हर 2 दिन में 3 दिन में आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपका ये एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है। तो कहीं ना कहीं इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन है। एक ऑल्टरिंग सर्विसेज है कि आप ये एप्लीकेशन नहीं चला सकते, आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये कम MB या KB वाली एप्लीकेशन आप चला सकते हैं। और तीसरा आता है इंस्टॉल न्यू सिस्टम, जो आपको देखते हैं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है बार बार सिस्टम अपडेट कहता है कि अब आपके ऑपरेट करने के लिए नया सिस्टम आ रहा है। तो जब भी हम कुछ नया सोचते हैं तो वहाँ देखना है क्या वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, या किसी इम्प्रूवमेंट के लिए हम इस प्रोजेक्ट को करना चाह रहे हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या कहती है, ये आपके मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देगी किस तरीके की, कि क्या ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्या जो फाइनल प्रोडक्ट जो आप सोच के चल रहे हैं इसमें वही बेनिफिट मिलेंगे जो आपने एनालाइज किए, आपने जो ये ऑल्टरनेटिव लिया है, जो आपने चूज़ किया है, क्या ये फाइनल है या इसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है। और उसके बाद होता है प्रिफर्ड इनिशिएटिव ऑल्टरनेटिव, क्या ये ही आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ये इंफॉर्मेशन आपको फिजिबिलिटी स्टडी से मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट फिजिबिलिटी। देखिए, मार्केट फिजिबिलिटी क्या है। मार्केट फिजिबिलिटी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर स्टार्टअप या बिजनेसमैन को, चाहे वो उसका स्मॉल मीडियम बिजनेस हो, चाहे मीडियम एंटरप्राइजेज हो, चाहे वो उसकी लार्ज एंटरप्राइजेज हो, हर एक स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर को अपने मार्केट की फिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए। क्या वाकई में इस मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकेगा, क्या मार्केट में ये डिमांड जनरेट होगी, क्या मार्केट में इस लेवल का कंपटीशन है, क्या मार्केट में आने वाले समय में फ्यूचर में क्या यह प्रोडक्ट मार्केट में सस्टेनेबिलिटी कर पाएगा। तो ये आपको इस मार्केट फिजिबिलिटी से पता करना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, एज ए एंटरप्रेन्योर हर मार्केट आपके बिजनेस के लिए नहीं हो सकता।
तो आपको अपने लिए टारगेट मार्केट ही ढूंढना पड़ेगा, वो मार्केट जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, कस्टमर सबसे ज़्यादा है। तो जब हम मार्केट फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, करंट में जो मार्केट है उसके बारे में पता होना चाहिए, करंट में क्या कंपटीशन लेवल है उसके बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारा मार्केट कैसा रहेगा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारा जो पोटेंशियल बायर है क्या फ्यूचर में भी हमारे ये प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा इसकी इन्फॉर्मेशन, और क्या सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हमें इस मार्केट फिजिबिलिटी में देखना है। तो ये मार्केट फिजिबिलिटी आपको आपके बिज़नेस के बारे में बताएगी कि आपका बिज़नेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। यही मार्केट फिजिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ आपके इन्वेस्टर को बता देगी कि इसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मार्केट स्टडी जो है वो कंज्यूमर के स्पेंडिंग पैटर्न, इनकम, सेल्स, रेवेन्यूज़, सर्विस गैप, इन सब चीज़ों को भी कवर कर लेती है। फिर आता है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी। देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में, हमारे इस न्यू बिज़नेस में, हमारे इस न्यू आइडिया में हमें कितनी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ये हमें इसके अंदर देखना है। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट को हमें किससे कंपेयर करना है, आपके बिज़नेस की कैपेबिलिटी से। मान लीजिए आज आपको प्रोडक्ट ए बनाना है, अब इस प्रोडक्ट ए को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी मंगाना मुश्किल नहीं है, सवाल ये देखना है कि आपका जो प्लांट है क्या वो इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व कर सकता है या नहीं कर सकता, यही हमें फिजिबिलिटी स्टडी में चेक करना है। तो जो आपका सिस्टम है क्या ये देखना है क्या आपका इंटरनल टेक्निकल कैपेबिलिटी आपके इस आउटर टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व कर सकती है, क्या इस पर काम कर सकता है आपका प्लांट, ये हमें फिजिबिलिटी में चेक करना है। ऐसे ही आपका जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो टेक्नोलॉजिकल सेवी हैं जो आप नई टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इन क्वेश्चंस के जवाब भी पता होने चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर कवर होती हैं, जैसे क्या आपका जो प्रोजेक्ट है ये करंट टेक्नोलॉजी में चल पाएगा या नहीं, या फिर आपको न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, क्या इस प्रोडक्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और आ सकती है या आने वाली है, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या इस टेक्नोलॉजिकल चेंज या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में ये प्रोजेक्ट फिजिबल लग रहा है या प्रैक्टिकल पॉसिबल है, आपके पास जो मैन पावर है क्या वो इस न्यू टेक्नोलॉजी को इजीली काम कर सकती है, आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम आने हैं, आपका जो टेक्निकल रिसोर्स है क्या वो न्यू सिस्टम को हैंडल कर सकता है। यदि हम अपग्रेड होने की बात कर रहे हैं तो हमें किस लेवल तक अपग्रेड होना है जो हमारा प्लांट इजीली कर सकता है, क्या हमें इस टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेडेशन के लिए कुछ न्यू एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये हमें इस चीज़ में पता होना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए। देन फिर आता है आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अब देखिए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपका अभी करंट का प्रोसेस है रिगार्डिंग द ऑपरेशंस, क्या उस ऑपरेशंस में ये जो नया आप देख रहे हो या नई जो चीज़ आप करने वाले हो क्या ये फिजिबल है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जो अपॉर्चुनिटी आप समझ रहे हो क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट या आपके सिस्टम डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर हम फोकस करते हैं कि हमारा जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम चलाने की सोच रहे हैं, क्या वो हमारे करंट और एग्जिस्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। यदि हम डिलीवरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कॉरपोरेट कल्चर, इन सब प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें टाइमली हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। यदि हम अपने बिजनेस को सक्सेस में लाना चाहते हैं, तो हमें डिज़ायर्ड ऑपरेशनल आउटपुट चाहते हैं, तो हमें हमारे डिज़ाइन और हमारे डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। यहाँ पे जो हमारे डिज़ाइन है, डिज़ाइन हमारा डिपेंड करता है किस चीज़ पर, हमारे रिलायबिलिटी पर, हमारी मेंटेनेबिलिटी पर, हमारी सपोर्टेबिलिटी पर, हमारी यूजेबिलिटी पर, हमारी प्रोड्यूसिबिलिटी पर और हमारे डिस्पोजेबिलिटी पर। क्योंकि हर एक प्रोसेस में स्टार्टिंग में आप देखिए कि ये सब चीज़ों की डिमांड है। आपका ऑपरेशन क्या कहता है, ऑपरेशन ये कहता है, ऑपरेशन का जो फंक्शन होता है कि जब आप अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल मंगा, तब से लेके फिनिश गुड का जो आउटकम है यानी आउटपुट, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड का जो प्रोसेस की टाइमिंग है वो कम से कम समय में होनी चाहिए, और फिनिश गुड से कंज्यूमर के हाथ तक वो मटेरियल एज सून एज पॉसिबल पहुंचना चाहिए। वही ऑपरेशन आपके लिए अच्छा माना जाता है। तो यहाँ हमें, चाहे हम गुड्स के केस में हो चाहे सर्विस के केस में हो, हमें हमारे इस ऑपरेशंस को और ज़्यादा स्मूथ, और ज़्यादा टाइमली, और ज़्यादा रिलायबल, और ज़्यादा अप्रूवेबल मान के चलना है। तो जब हम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे क्या हमारा जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है उसके लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं। ऐसे ही अगर हम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या ये जो सिस्टम है ये आपकी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएगा, क्या इससे हमारा वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा जो हम एक्सपेक्टेड सोच रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो विलिंगनेस है कि हम इस सिस्टम को और ज़्यादा अप्रोच करें, सपोर्ट करें, तो यहाँ हमें ये देखना है क्या हमारा सिस्टम, हमारा प्लांट, हमारा बिजनेस क्या इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्या हमारा मैनेजमेंट इस चीज़ का अप्रूवल दे रहा है कि हमें इस प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। तो यही है बच्चों आपका लेक्चर नंबर 16। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।